हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है और कैसे आप इसे प्रोग्राम करके जो भी आप चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। चाहे आपको अच्छी जॉब चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस करना है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, इन सब का सॉल्यूशन है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। आपने कभी आइसबर्ग देखा है? पानी पे तैरती हुई बर्फ की चट्टान को आइसबर्ग कहते हैं। आइसबर्ग की खास बात ये होती है, जितना ये पानी के ऊपर नजर आता है वो बस 10% होता है, बाकी का 90% हिस्सा पानी के नीचे होता है। सिमिलरली हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे ब्रेन का 10% होता है और बाकी का 90% होता है सब कॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल होता है, क्वेश्चंस करता है, आर्ग्यू करता है और सोच समझकर डिसीजन लेता है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो पार्ट होता है जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये क्वेश्चंस नहीं करता, आर्ग्यू भी नहीं करता, लेकिन ये आपकी लाइफ को, आपके एक्शंस को, आपकी फीलिंग्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। ये आपके अंदर एक छुपा हुआ खजाना है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल, आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग आइडियलिज्म पर बिलीव करते हैं, बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफीज पढ़ते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। उन लोगों में कॉमन बात ये होती है कि उन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किए होता है। उन्होंने एक गोल सेट किया और गोल सेट करना बेसिकली यही होता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो उन चीज़ों के लिए जो आप चाहते हो। तो हमें भी यही करना है। पॉइंट नंबर 1, हमें अपने सबकॉन्शियस को बताना है कि हम क्या चाहते हैं। एक सिंपल स्टेप जो इस बुक में दी गई है वो ये है कि आप ये सोचो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका एक अच्छा फ्रेंड है, एक इनविजिबल फ्रेंड मान सकते हो। आप उससे एक अच्छे दोस्त की तरह बात करो, उससे शेयर करो जो आप चाहते हो। अब चूंकि वो आपका अच्छा फ्रेंड है, हमेशा आपके साथ रहता है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली लोगों को सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। यही चीज़ किसी और को कहने से अच्छा है कि आप अपने सबकॉन्शियस से बोलो। और डेफिनेटली ये काम एकदम से नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अच्छे दोस्त जल्दी नहीं बनते। लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। बचपन में मेरी एक आंटी थी, वो हमेशा बिना अलार्म लगाए ठीक टाइम पर उठ जाती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे उठ जाती हो, तो उन्होंने कहा मेरे अंदर एक अलार्म है, वो रात को सोने से पहले खुद को बता देती थी कि मुझे सुबह किस टाइम उठना है, और वो एग्जैक्टली उसी टाइम उठ जाती थी। तो मुझे पता चला ये काम उनके सबकॉन्शियस माइंड का था। तो आप भी अपने सबकॉन्शियस को इसी तरह ट्रेन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, सबकॉन्शियस को कभी भी नेगेटिव बातें मत कहो। सबकॉन्शियस आपसे बहस नहीं करता, ना ही वो चीज़ों को एनालाइज करता है। आपने उसे कोई ऑर्डर दिया तो वो सवाल नहीं करेगा कि ऐसा क्यों, कैसे। वो खुद से ये नहीं सोचेगा कि ये ऑर्डर मुझे क्यों मिला है, ये काम कैसे करूं। सबकॉन्शियस आपका ऑर्डर वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट करेगा और वैसे का वैसा ही उस काम को करेगा जैसा कि आपने उसको कहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक शिप है और आप उस शिप के कैप्टन हो। शिप के कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि वो शिप को नेविगेट करे। शिप खुद से डिसीजन नहीं ले सकती कि उसे कहाँ जाना है। इतना बड़ा ओशन है, कैप्टन जहाँ चाहे उसे ले जा सकता है। वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप जहाँ चाहो उसे ले जा सकते हो। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव ऑर्डर्स नहीं देने चाहिए। नेगेटिव ऑर्डर्स मतलब मैं ये नहीं कर सकता, मुझे वो जॉब नहीं मिल सकती, ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है, मैं वो चीज़ अफोर्ड्स नहीं कर सकता। ये है नेगेटिव ऑर्डर्स। आपको लगता है आप ये बस सोच रहे हो, जबकि आप ये सब अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो नेगेटिव ऑर्डर्स देने की बजाय अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आइडियाज दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, जेलिसी है या किसी चीज का डर है, तो आप इन चीजों को रिप्लेस करो अच्छी चीजों से। गुस्से को रिप्लेस करो शांति से, जेलिसी को रिप्लेस करो प्यार से और डर को रिप्लेस करो करेज से। ये सब चीजें आप अपने माइंड में फिल करो पॉजिटिव थॉट से। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप अच्छा सोचते हो तो वो आपके लिए अच्छा करेगा, और अगर आप बुरा सोचते हो तो वो आपके लिए बुरा करेगा, आपको बुरा करके दिखाएगा। इसलिए कहते हैं कि थिंक गुड, गुड विल फॉलो, थिंक एविल, एविल विल फॉलो। पॉइंट नंबर 3, बिलीव, यानी बिलीव इस बात पर कि जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वो एग्जिस्ट करती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसके वजूद पर बिलीव करना जरूरी है। अगर आप सीरियसली यकीन ही नहीं करोगे कि ऐसा कुछ चीज होती है, आप सिर्फ ट्रायल के लिए करोगे कि एक बार इसे ट्राई कर लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं मानेगा। इसलिए यकीन होना बहुत जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है और ये पावर आपको हील करेगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सब करेगा जो आप चाहते हो। पॉइंट नंबर 4, सजेशन। आपका एक सजेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। डिपेंड करता है आपके सजेशन पर। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन भर ऑफिस में काम करके घर आते हो, आपका प्लान है आप थोड़ी देर आउटिंग पे जाओगे, आपको नहीं लगता आप थके हुए हो, लेकिन सडनली कोई आता है और आपसे कहता है काफी थके हुए दिख रहे हो, बीमार हो क्या? ये उस बंदे का सजेशन है, आपका नहीं। अब अगर यहाँ आप लॉजिक नहीं लगाओगे और क्वेश्चंस नहीं करोगे कि ये जो सामने वाला बंदा कह रहा है कि मैं बीमार हूँ और थका हुआ हूँ, ये सच है क्या या नहीं? कहाँ हूँ मैं थका हुआ, मैं अभी भी बाहर जा सकता हूँ। अगर ऐसा आप नहीं सोचोगे तो उस बंदे का सजेशन आपका सबकॉन्शियस इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेगा और आप सच में थका हुआ और बीमार फील करने लगोगे। यहाँ ये समझना होगा कि आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर काम करते हैं। जो भी सजेशन आपको दिया जाता है, पहले वो आपका कॉन्शियस माइंड एनालाइज करता है। अगर वो उससे सेटिस्फाई होता है तो वो उसे सबकॉन्शियस को भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहा है कि आप जिंदगी में कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे, अब अगर आपका कॉन्शियस माइंड ये बात मान लेगा और कुछ ना कर सकने के रीजन ढूंढ लेगा, तो वो यही बात आपके कॉन्शियस को भेज देगा और कॉन्शियस उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा और फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर ये बात कॉन्शियस माइंड लॉजिकली नहीं मानता, वो अच्छे रीजंस ढूंढ लेता है कि आप क्यों सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वो सामने वाले की बात को वहीं कट कर देता है और आपने जो कहा है वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो बात सबकॉन्शियस तक भेज देता है और फिर आपका सबकॉन्शियस लग जाता है आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो सामने वाले की बातों का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए इससे पहले कोई आपके माइंड में नेगेटिव बातें भरे, आप खुद अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स फीड करना स्टार्ट करो। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। आपको कहना है हाँ मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ ये भी आपको ही बताना है, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिकली सेटिस्फाई होकर आपकी बात सबकॉन्शियस तक पहुँचाए। इसके लिए आप एफर्मेशन की हेल्प ले सकते हो।
जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो एक पेपर पर लिखिए और डेली उसे पढ़िए। हर बार ऐसा करने से आपका कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा और वो ये बातें आपके कॉन्शियस तक भेज देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड लग जाएगा उसको पूरा करने में। पॉइंट नंबर 5, फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ मेंटली ही नहीं, फिजिकली भी हील कर सकता है। एंशियंट टाइम में एक ऐसा टाइम था जब डॉक्टर्स भी नहीं थे और हकीम भी नहीं थे, तब भी लोग उनकी बड़ी बीमारियों से ठीक हो जाते थे। ऑथर बताते हैं कि उस टाइम लोग बीमार होते थे तो चर्चिज में, मंदिरों में या बाबाओं के पास जाते थे और उन्हें होली वाटर दिया जाता था, या कोई तावीज या कोई पत्थर या कोई अंगूठी दी जाती थी। उनसे कहा जाता था कि इससे आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और सरप्राइजिंगली वो ठीक भी हो जाते थे। इवन आज भी आप गूगल सर्च करोगे तो कई लोग आपको मिल जाएंगे जो इस तरह हील करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है। ये लोग पेशेंट के माइंड में अच्छी तरह से बिठा देते हैं कि ये अंगूठी पहन लोगे तो आप अच्छे हो जाओगे, ये पत्थर अपने पास रख लोगे तो आप अच्छे हो जाओगे। उसमें अंगूठी का कोई मैजिक नहीं होता है, ये बस उनके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए कहा जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें हील करने के काम में लग जाता है और वो अच्छे भी हो जाते हैं। और इससे उनका अंधविश्वास उन बाबाओं पर, उन बाबा की चीजों पर और बढ़ता जाता है। पुराने जमाने में डॉक्टर का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास डॉक्टर का ऑप्शन है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये सजेशन दिया गया है कि वो तावीज, बाबा, पत्थर सब गलत हैं और डॉक्टर सही हैं। अब चूंकि ये नया सजेशन आ गया है तो लोग पुरानी मेथड्स पे बिलीव नहीं करते और उन्हें असर भी नहीं होता, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जा चुकी है कि ये सब झूठ है, डॉक्टर से ही हीलिंग होती है। ये बात सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मेडिकल साइंस है कि हाँ, इन दवाओं से असर होता है और ये प्रूफ हुआ है मेडिकल साइंस से। तो ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह बैठ चुकी है। कुछ लोग आज भी बाबाओं के पास जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये बाबा चमत्कारी बाबा है। आपने बाबाओं के ऐसे किस्से किसी न किसी से जरूर सुने होंगे कि बाबा ने तावीज दिया और वो अच्छा हो गया, बाबा ने अंगूठी दी और उसके पास पैसा आना शुरू हो गया। ये सिर्फ अंधविश्वास है, इन सब से कुछ नहीं होता। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मूवी डायरेक्टर को ज्योतिष ने बोल दिया कि तुम जो नई मूवी बना रहे हो उसका नाम कैसे स्टार्ट करना, तो वो बहुत हिट हो जाएगी। उसमें भी डायरेक्टर का ज्योतिष पर इतना बिलीव है कि वो इस बात को सच मान लेता है और ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे एक बहुत अच्छी मूवी बनवाता है। डायरेक्टर और उसकी टीम बहुत मेहनत करती है और एक अच्छी मूवी बना देती है, इसलिए वो मूवी हिट हो जाती है। जो वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।